राजगीर में वहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है पार्टी की तरफ से। बहुजन भीम संवाद का एक बड़े कार्यक्रम है, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। बड़े लक्ष्य की ओर अभी भी अग्रसर हैं। देखिए, अब उनकी अपना आक्रोश है जिसका मैं सम्मान करता हूँ। वो गरीब मुसलमानों के हक में है। जो पीड़ित है आप उसी के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो आप न्याय कैसे दिलाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब से थोड़ी देर के बाद ही राजगीर के लिए रवाना होंगे। अंदर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर चिराग पासवान है। हर बार की तरह इस बार भी जो लोग अलग अलग जगहों से आते हैं चिराग पासवान के पास अपने परेशानियों को लेकर के, एक बार फिर से उन लोगों का जुटान हुआ है इसके पूरी आवाज़। और वहाँ पर चिराग पासवान उन लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से डायरेक्ट ये राजगीर, जहाँ पर उनका बड़ा कार्यक्रम है भीम संकल्प, वहाँ पर वो जाएंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पहले ही से चिराग पासवान का इंतज़ार किया जा रहा है वहाँ पर। पार्टी के और भी जो सांसद है, कार्यकर्ता हैं, पहले ही से वहाँ पर पहुँचे हुए। तो ऐसे में चिराग पासवान देखिए एक बार फिर से लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी पूरी आवाज़ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ से सीधे अब वो राजगीर के लिए रवाना होंगे। चिराग पासवान, आज आप राजगीर के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? राजगीर में वहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है पार्टी की तरफ से। बहुजन भीम संवाद का एक बड़े कार्यक्रम है, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। सर, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत दूसरे नंबर आ गया, क्या कहेंगे सर? हाँ, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है सर। देखिए, धीरे धीरे भारत कई चीज़ों में विश्व के मापदंड से अगर देखा जाए तो कई ऊंचे पायदान पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री जी बड़े लक्ष्य की ओर अभी भी अग्रसर हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि कई और बड़ी उपलब्धियां आने वाले दिनों में हम लोग हासिल करेंगे। वक्फ संशोधन को लेकर के आज मुस्लिम समुदाय पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। देखिए, अब उनकी अपना आक्रोश है जिसका मैं सम्मान करता हूँ, पर हकीकत है हर वो व्यक्ति, क्योंकि हम लोग की भी इसमें चिंताएं थी और जितने संशोधन हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष रखे उन्हें स्वीकार किया गया। मैं मानता हूं आज की तारीख में वफ़्त को जिस तरीके से संशोधित किया गया है वो गरीब मुसलमानों के हक में है। हर वो व्यक्ति जो इन संशोधनों को पढ़ेगा, समझेगा, वो जानेगा कि किस तरीके से गरीब मुसलमानों को और ज़्यादा एम्पावर करने की सोच के साथ इसमें ये बदलाव किए गए हैं। पर अगर उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को शिकायत है, अपनी बातों को सरकार के सामने वो रख ही रहे हैं, उस पर भी अगर कभी भविष्य में कुछ ऐसा लगेगा तो चर्चा की जाएगी। एक आखिरी सवाल होगा चिराग जी, एक आखिरी सवाल होगा कि सारिका पासवान को लेकर के जिस तरीके टीएमसी नेता ने एक बयान दिया और कहा कि अगर लड़की वहां नहीं जाती तो इस तरह एक ये गलत है भाई। इस तरीके से आप पीड़िता के ऊपर ही सवाल उठाइएगा, कैसी सोच है ये? और ये उन नेताओं की उस मानसिकता को उजागर करता है जिसकी सोच हमेशा से महिला विरोधी रही है कि गलती है तो महिला की है, क्यों ऐसे पहना, क्यों यहाँ गए, क्यों ऐसे बोला, क्यों ऐसा व्यवहार किया। जो पीड़ित है आप उसी के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो आप न्याय कैसे दिलाइएगा। तो देखिए, सीधा जो चिराग पासवान का ये जो काफिला है अब से थोड़ी देर के बाद ही राजगीर में आपको दिखाई देगा। और चिराग पासवान ने आज जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो पटना के गांधी मैदान में भीड़ इकट्ठा करके हुंकार भर रहे हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा, चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहा, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय जो है इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के नाराज है बिहार सरकार से, उसको लेकर के चिराग ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज पटना।